ठीक है। और हाँ, किसी ने भी पूछा था कि अगर कोई फेक इनवॉइसेस है तो उसको हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। आप उसका जीएसटी नंबर जो है उसको कॉपी करके आप सर्च कर लीजिए टैक्सपेयर को। आप उसको टैक्सपेयर को जब आप सर्च करोगे तो वहां पे उसका पूरा रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है। अगर आपको आप जब उसका रिकॉर्ड देखेंगे तो वहां पे आपको क्या चीज चेक करनी है कि जो भी उसकी जीएसटी का जो स्टेटस है वो एक्टिव है या नहीं है। अगर वो इनएक्टिव है, पेंडिंग है या फिर कोई भी क्लेम नहीं हुआ है तो वो आपको यहाँ नजर आने स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो इनएक्टिव है तो आप उसका जो भी है जीएसटी नंबर जो है वो फेक इनवॉइसेस ही होंगे, फिर आपका ना ली है एटीसी। ठीक है। अगर वो टाइमली फाइल नहीं कर रहा है, अगर उसका फाइलिंग पीरियड देख लीजिए, अगर वो टाइमली नहीं फाइल कर रहा है अगर वो, तब आप देख सकते हैं कि ओके ये टाइमली फाइल नहीं कर रहा है। ठीक है। तो मे भी शायद फेक हो सकता है। क्या पता कभी कभी ऐसा होता है कि दिसंबर की रिटर्न जो दिसंबर में नहीं फाइल करके वो लोग करते हैं मार्च में जाके, अप्रैल में जाके, तो वो फेक हो सकते हैं। ई वे बिल की हिस्ट्री भी देख सकते हैं, अगर कोई ई वे बिल की हिस्ट्री है उसके अगर, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे ई वे बिल वाले भी हिस्ट्री आ जाएगी। लायबिलिटी पेड परसेंटेज जो है वो भी नजर आ जाएगी आपको यहाँ पे, कितनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो अपनी लायबिलिटी पे कर रहा है। सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि जीएसटीआर 1 में हमने किसी को इनवॉइस काट के दे दिया, सेल का इनवॉइस काट के दे दिया, लेकिन हमने टैक्स नहीं भरा। तो उस केस में क्या होता है कि हम तो एक तरह से डिफॉल्टर हो गए ना। उस पार्टी को इनपुट जरूर मिल जाएगा लेकिन हम तो डिफॉल्टर हो गए ना। उस केस में क्या होता है कि हम डिफॉल्टर हो जाएंगे ना, पार्टी डिफॉल्टर नहीं होगी। सपोज हमारे पास 10,000 रुपए का इनपुट क्रेडिट आया। ठीक है। ये 10,000 रुपए इनपुट क्रेडिट कब आएगा? जब कोई पार्टी जीएसटीआर 1 अपनी फाइल कर देती है। ठीक है। तो ये इनपुट जब हमारे पास आएगा तो वो हमें अपनी 2B के अंदर जो है या 2A के अंदर जो है वो शो होने लग जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर ये 10,000 रुपए की जो लायबिलिटी उसने पे करनी थी 3B में, वो ये नहीं पे करता है अगर, तब आप वहां से फिगर आउट कर सकते हैं कि ये पर्सन जो है फेक इनवॉइसेस दे रहा है हमें। अगर आप यहाँ चेक करें, देखिए जीएसटीआर 1 में जितनी लायबिलिटी आ रही है उतनी ही पे भी हो रही है। ठीक है। तब आप उस केस में चेक कर सकते हैं कि ओके ये पर्सन जो है हमें फेक इनवॉइसेस दे सकता है। अगर लायबिलिटी यहाँ पे परसेंटेज जो है वो अगर फ्लक्चुएट होनी स्टार्ट हो जाएगी, अगर ऊपर नीचे होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो ये चीजों से आप जो है उनकी चेक कर सकते हैं। और रिटर्न फाइलिंग पीरियड अगर आपको दिखी जाएगा क्वार्टरली या मंथली है तो वो उससे भी आपको काफी हेल्पफुल मिल जाएगा क्योंकि रिटर्न जो है अपनी सही तरह फाइल कर रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया? यस सर। सर एक चीज और हम पूछना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई सेल बिल हम जनरेट किए सर, और हमने क्या किया कि सब कुछ ठीक है, उसके बाद हमने क्रेडिट नोट इशू कर दिया सर। ओके। और उसके बाद फिर जो पैसे हैं सर हमने बैंक के थ्रू ना कैश के थ्रू हमने रिसीव कर लिया सर। तो क्या ये सही है या गलत है सर? आपने क्रेडिट नोट इशू करा ना पहले? जी सर। हाँ। तो मतलब सब कुछ ठीक था सर। और मतलब उसके बावजूद भी क्रेडिट नोट इशू किया गया सर कंपनी में एक, और वो अकाउंट में पैसे नहीं आके कैश में पैसे रिसीव लिया गया। तो रिटर्न तो आपने फाइल करी होगी ना? आपका रिटर्न फाइल तो आपने फाइल करी होगी ना? अगर आपने क्रेडिट नोट बनाया तो रिटर्न तो फाइल करी होगी ना? उसमें तो दिखाया ही होगा ना क्रेडिट नोट आपने। हाँ, क्रेडिट नोट इनवॉइसिंग हुआ है। हाँ। तो क्या ये सही है? हाँ, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेमेंट आपने कैश ली है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने रिटर्न तो फाइल कर दिया। हाँ, रिटर्न फाइल कर दिया सर, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है ना? जी हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ठीक है। और किसी क्वेश्चन 2B से रिलेटेड? हमारी जो जीएसटीआर 2B है, परचेज वाली जो है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट टाइम से हम लोग 3B स्टार्ट करेंगे कि 3B में कितने सेल का टैक्स बनता था और कितना परचेज का बनता था, और फिर हम कितना भरेंगे 3B के अंदर। तो कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं अभी। तो सर ये समरी दिखा रहे थे अभी, जो सर पूछ रहे थे इनसे पहले, उसे एक बार ब्रीफ में समझा दीजिए। जो अभी दिखा रहे थे ना, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज है, जैसे
रिटर्न्स का कहाँ से मिलेगा, ईबेबिल हिस्ट्री कहाँ से और कैसे निकल सकती है वो? हाँ देखिए, अगर हम ये जीएसटी किसी भी पार्टी का, आपने जीएसटी नंबर जो है वो ले लेना है, आपने सर्च टैक्स पेयर में जाना है, यहाँ पे जीएसटी नंबर सर्च बाई उसको सर्च कर लेना है, ठीक है। अगर यहाँ पे जब आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको उस पार्टी की पूरी हिस्ट्री दिखाई नजर आ जाएगी, वो पार्टी क्या काम करती है, क्या नाम है, कौन प्रोप्राइटर है, कौन कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप चेक कर लेंगे सबसे पहले कि जीएसटी उसका एक्टिव है या नहीं है। अगर ये इनएक्टिव है या डिस्प्यूटेड है या सस्पेंडेड है तो इट मीन्स वो केस उसका लगा हुआ है कोई। तो वो मे बी, मैं एग्जैक्टली नहीं कह रहा, मे बी डिस्प्यूटेड हो सकता है, वो शायद आपको कोई भी डिफॉल्टर हो सकता है। अगर आपको यहीं पे इनएक्टिव दिख गया तो मैं आप जो है, जैसे दिसंबर की रिटर्न जो है 7 तारीख तक फाइल करनी होती है, इसने यह 9 तारीख को कर दी है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग जो होते हैं वो 11 को नहीं, वो करते हैं 20 तारीख को जाके या 25 तारीख को जाके। तो आपको डेट ऑफ फाइलिंग पीरियड जो है उससे आपको पता लग जाएगा कि ये रिटर्न जो है टाइमली फाइल नहीं। Recording in progress. जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो लायबिलिटी पेड, यानी कि जो भी उसकी लायबिलिटी बनती है वो पे करता है ढंग से या नहीं करता है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें, यहाँ पे देखिए 100% कहीं जगह आ रहा है, लेकिन कहीं जगह 99% आ रहा है। तो इट मीन्स कि वो 1% कुछ ऐसी चीज जो है उसने छोड़ दी है, ठीक है। उसने रिटर्न्स प्रॉपर फाइल करी है, लेकिन 1% कोई चीज जो है वो छोड़ दी है, ठीक है। 99% अगर वो एक्यूरेट फाइल कर रहा है तो वो, मैं उसको यही कहूंगा कि वो बिल्कुल एक तरह से सही है। एक आधा % तो हो सकता है कि उसने कोई गलती करी हो या अमेंडमेंट कर दी हो या फिर लायबिलिटी कम बना दी हो अपनी, या फिर ज्यादा बना दी हो, ऐसा कुछ हुआ हो, ठीक है। तो 99% में तो कह सकता हूँ कि वो फिर भी ठीक है वो, ठीक है। कई जगह आप चेक करोगे तो 102% भी है, ठीक है ना, 104% भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक तरह से आपको एक दिखाई पड़ जाएगा कि वो पार्टी जो है वो सही है या नहीं है। अगर वो कहीं गलत हो रही होगी तो आप उसको चेक करवा सकते हैं, वेरीफाई करवा सकते हैं। लेकिन अगर सारे इनवॉइसेस के सही चल रहे हैं तो फिर उस केस में आप मान लीजिए कि वो आपकी पार्टी जो है वो सही है, वो ठीक है। ये क्लियर हो गया जी। और किसी का क्वेश्चन अगर तो पूछ सकता है, हमारे पास 1 मिनट है अभी बस। हेलो। हाँ जी सर, गुड इवनिंग, मेरा नाम प्रशांत है जी। क्लास में 2 डेज से अटेंड हो रहा हूँ, 2 टाइम्स। सेकंड क्लास है मेरा आज। ओके। लास्ट टाइम आप जीएसटी ऑफलाइन के बारे में बोले थे ना सर, तो जीएसटी ऑफलाइन तो डाउनलोड किया, लेकिन उसका जो पोर्टल ओपन नहीं हो रहा सर, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पोर्टल ओपन नहीं हो रहा मतलब आपने उसको इंस्टॉल किया था पहले? हाँ, इंस्टॉल किया था, जिप फाइल आया था, जिप फाइल से एक्सट्रैक्ट किया था, उसमें जो जो आया था वो आया था, लेकिन जीएसटी का पोर्टल तो नहीं दिख रहा सर इसमें। जीएसटी ऑफलाइन टूल होगा ना, वो आपने वो एप्लीकेशन जब इंस्टॉल कर ली होगी तो ऑफलाइन टूल से आपने जेसन फाइल बनानी है ना। ऑफलाइन टूल से तो आपने जेसन फाइल बनानी है। लेकिन मैं प्रैक्टिस के डाउनलोड तो किया हूँ ऑफलाइन में, लेकिन वो एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर? वो तो आपको जीएसटी का पोर्टल ही चाहिए होगा। जीएसटी की वेबसाइट में आपका कोई रजिस्टर्ड पार्टी हो जो उसी का पोर्टल चाहिए होगा, तभी आप फाइल को चेक कर सकते हैं। पर आप एप्लीकेशन में भी आज तक 80-90% जो है बिल्कुल चेक हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये ऑफलाइन में थोड़ा प्रैक्टिस के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं हो पाया, इसलिए पूछ रहा हूँ सर। कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा आपको उसके बारे में कि कैसे उन चीजों को करना है। और मेरा डाउट मेरा जो अनम्यूट करने को बोलता है वो बंदा कौन है नहीं मालूम। मेरा म्यूट होने से प्रॉब्लम क्या हो रहा मुझे मालूम नहीं हो रहा सर। ओके, बस मैं यही कह रहा हूँ कि अगर जैसे हम लोग क्लास में शांति रखेंगे तो सबको समझ में आ सकता है। अगर
डिस्टरबेंस रहेगी तो वो थोड़ा बहुत कभी कभी समझने में दिक्कत हो जाती है। तो मैं वही कह रहा हूँ आप मेरा तो ये पूरा सिटी आउटस्कर्ट्स एरिया में घर रहता है सर, मेरा साइलेंट एरिया में घर रहता है, लेकिन उसको क्या डिस्टर्ब हो रहा है मालूम नहीं हुआ मुझे। कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा, आप म्यूट कर दीजिएगा उसको। क्या होता है आपका है ना, हर टाइम से बैक साइड से आवाज आते रहती है और वो तकरीबन 3 से 4 लेक्चर से हो रहा है, तो ये पूरी सर क्या बोलते हैं वो समझ में नहीं आता है हम लोगों को। तो आप तो पर्टिकुलर एक स्टूडेंट नहीं है ना, हम लोग को भी प्रॉब्लम कर रही है ना। देखिए हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि मेरी क्लास में सबको साइलेंट ही रहना पड़ेगा, म्यूट तो सबको करके रखना होगा, क्योंकि अगर सारे अगर अपनी म्यूट अनम्यूट कर देंगे तो फिर उसमें सबको डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो प्रॉपर जो रिकॉर्डेड क्लास है वो नहीं हो पाएगी। सर ये ताकि आप टैली उसको दोबारा देख क्लासेस भी आप ही करवाइए सर, टैली में आप क्लासेस आप ही करवाइएगा सर? नहीं, टैली मैं नहीं करवाता, वो आपको ग्रुप में डालना होगा, टैली वाली क्लासेस अलग सर करवाते हैं, ठीक है, वहां से आपको मिल जाए। थोड़ा एक्सप्लेन की थोड़ा ये जीएसटी ऑफलाइन का। जी वो मैं अगली बार बताता हूँ आपको, ठीक है। अब मुझे क्लोज करनी पड़ेगी। थैंक यू गाइस, गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट। Hmm.